सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद स्वाध्याय की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे केनोपनिषद की। केनोपनिषद अर्थात गुरु शिष्य के मध्य वह संवाद जिसके माध्यम से गुरु और शिष्य ये समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविक जो करता है, जो वास्तविक शक्ति है, सामर्थ्य है, वो कौन है, जिसके माध्यम से हमारी विभिन्न इंद्रियां, मन, प्राण आदि कार्य करने में सक्षम है। इस प्रकार से जो ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है, जो इस जीवन का उद्देश्य है कि हम उस परमात्मा को जानें। जब तक हम इस शरीर में हैं, यदि हम उस ओर अग्रसर होकर उसको जान लेते हैं तो हमारा यह मानव चोला ओढ़ना, मानव शरीर में आना सफल रहेगा। एक बात और हम आपसे आज बताना चाहेंगे कि ज्यादातर मनुष्यों की ये सोच रहती है कि हम मनुष्य हैं, मेरे भीतर एक आत्मा है, या स्वयं का जो सच्चा रूप है वो उससे अनभिज्ञ रहते हैं। परंतु उन्हें यह समझना चाहिए वो स्वयं में एक दिव्य स्वरूप आत्मा है और वो कुछ समय के लिए इस शरीर में आए हुए हैं। तो इस प्रकार की जो सोच है, ये जो वास्तविकता है, इसका हमें सतत बोध रहना चाहिए कि हमारी जो सत्ता है वो इन चीजों से अलग है। हम दिव्य हैं, शाश्वत हैं। शरीर के अंत के साथ में हमारा, आपका या इस प्राणी जगत का अंत नहीं होता है। हम शाश्वत हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। इस प्रकार की जो दृष्टि ऋषि हमें प्रदान कर रहे हैं, हमारा जो शाश्वत स्वरूप है उसको समझकर फिर उससे भी जो परे की जो शक्ति है, जो पूरे अखिल ब्रह्मांड में और ना जाने कितने ब्रह्मांडों में व्याप्त है, उस परमात्मा को वो चींटी से लेके और बड़े बड़े हाथियों तक में समान रूप से कार्य कर रही है, वो शक्ति को हमें यथार्थ रूप में समझना होगा। वो शक्ति जो इस पूरी पृथ्वी को सृष्टि के आदि काल से अपने नियम के अनुसार उसका घूर्णन गति हो रही है। चंद्रमा अपनी कलाओं को 15-15 दिन के बाद में अपनी कलाएं करने में सक्षम है। सूर्य जो प्रकाश देने में सक्षम है, उसको प्रकाश देने वाला कौन है? जो इस अखिल ब्रह्मांड में जितने भी आपकी आकाश गंगाएं हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं हैं, उसको गति देने वाला कौन है? वैसे ही हमारे शरीर में जितनी गतियां हो रही हैं, उसको गति देने वाला कौन है? तो वो ब्रह्म ही है, वो परमात्मा ही है। उसी के स्वरूप को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में जो आज का मंत्र है वो प्राणों के ऊपर है, अर्थात प्राणों से जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर में मुख्यतः 5 प्रकार के प्राण होते हैं। उसमें कहीं कहीं पे 10 प्राणों का भी वर्णन है, जिसमें 5 प्रमुख होते हैं और 5 उपप्राण होते हैं। तो 5 जो प्रमुख प्राण हैं उनमें से आपका है प्राण, आपान, व्यान, उदान, समान। तो इस प्रकार से विभिन्न शरीर में जो गतिविधियां हो रही हैं वो प्राणिक शक्ति, जो परमात्मा की शक्ति, उसके माध्यम से ही संपन्न हो रही है। इसको विस्तार से समझने से पहले आइए हम लोग इस मंत्र का एक बार उच्चारण करें और इसे समझने का प्रयास करें, जो ऋषि हमें दिव्य शाश्वत दृष्टि प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। यत् प्राणेन न प्राणीति, यत् प्राणेन प्राणीति, येन प्राणा प्रणीयते, येन प्राणः प्रणीयते, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। नेदं यदिदम् उपासते, नेदं यदिदम् उपासते। यत् प्राणेन न प्राणीति, यत् प्राणेन न प्राणीति, येन प्राणा प्रणीयते, येन प्राणः प्रणीयते, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। नेदं यदिदम् उपासते, नेदं यदिदम् उपासते। इस मंत्र के जो दिव्य अर्थ है, जो सूक्ष्म रहस्य है, उससे ऋषिगण हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले तो हमें ये बोध होना चाहिए कि हमारे शरीर में प्राणों की स्थितियां और गति किस प्रकार से कार्य करती है। भौतिक संसार में, इस लौकिक जगत में हमने अक्सर ऐसा कहने में, सुनने में देखा होगा कि यदि किसी व्यक्ति
शरीर से अलग हो जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम कहते हैं कि इसके प्राण निकल गए, इसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार से अलग अलग शब्द सुनने को मिलते हैं। तो क्यों ना हम इस जीवन के रहते रहते अपनी प्राण शक्ति के बारे में जानें और उसको जानकर कि जो अभी हमने चर्चा की कि 5 प्रकार के जो मुख्य प्राण है हमारे शरीर में, वो इस मस्तिष्क से लेके हमारे पूरे पैर तक अलग अलग प्रकार की क्रियाओं को कराने में सक्षम है। तो जो भी हमारी क्रियाएं गतिविधियां शरीर में हो रही हैं वो प्राण की गति के माध्यम से ही हो रही हैं। वो चाहे आपका भोजन का पचना हो, आपका हृदय का धड़कना हो, मस्तिष्क में जो विचार शक्ति है, जो आपके कर्मेंद्रियों में जो कार्य शक्ति है, जो आपके ज्ञानेंद्रियों में ज्ञान शक्ति है, उन शक्तियों का कहीं ना कहीं प्राण ही कारण है। तो उस प्राण को जो गति दे रहा है, उस प्राण के पीछे भी जो महाप्राण है, जो महाशक्ति है, उसकी ओर हमें आज इंगित, उसकी ओर आज हमें एक प्रकार से चलने का अवसर प्राप्त हुआ है, उसको समझने का अवसर प्राप्त हुआ है कि वो प्राण शक्ति के पीछे का जो मूल तत्व है वो कौन है। तो पहले तो हम अपने प्राणों के विषय में समझें, उस पर हमें अधिकार होना चाहिए। अर्थात हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं अपने प्राणों के विस्तार के लिए। तो प्राणायाम में यही भावना रखी जाती है कि यदि हम श्वास को अंदर भर रहे हैं तो उसको पूरा भरें नाभि तक, और श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं तो पूरा छोड़ने का प्रयास करें। और प्राण के साथ अर्थात श्वास के साथ सिर्फ ऑक्सीजन आ रही है, ये एक प्रकार से भ्रांति है। आ रही है वो बात सत्य है, परंतु भावना ये करनी चाहिए, प्राणायाम साधक को करते भी हैं और हमें भी करनी चाहिए कि प्रत्येक श्वास के साथ उस दिव्य परमात्मा की ऊर्जा हमारे भीतर आ रही है। इस भावना के साथ अगर हम करेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई रोग शोक आदि, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो, आदि बीमारियों से हम बचे रहेंगे। और उपनिषद में कहा भी गया है, न तस्यापि रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। तो उस योगाग्नि में शरीर को प्राप्त करने का जो पहला साधन है वो है अपने प्राणों पे हमारा अधिकार हो। तो प्राणों की ये जो महिमा है, इस प्राण की महिमा को समझकर अब ऋषिगण ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जो प्राण के पीछे का भी जो महाप्राण है, जिस प्राण को चलाने वाला अर्थात उनको शक्ति प्रदान करने वाला जो तत्व है, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, उसी को तुम ब्रह्म मानो। जो शक्ति हमारे प्राणों को कार्य कराने में सक्षम है। हमारे प्राण चलते हैं, हम शाम को सो जाते हैं रात्रि काल में, फिर भी हमारे हृदय की जो धड़कन है वो निरंतर चलती रहती है। तो उसके पीछे जो प्राण है और उसको चलाने के पीछे की जो शक्ति है, हम तो कभी ध्यान नहीं देते कि किस रूप में हमारी हृदय की गति चल रही है। तो वो जो एक प्रकार से प्राकृतिक क्रियाएं हैं, उनको कराने के पीछे की जो शक्ति है वही परमात्मा की शक्ति है। हमें उस ओर अग्रसर होना, उसको समझने का प्रयास करना है। आगे इसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि प्राण के द्वारा जो कोई भी चेष्टा युक्त की जाने वाली वस्तु है, प्राण यदि हमारे वश में है तो हमारी चेष्टाएं भी हमारे वश में होंगी, हमें क्या करना है क्या नहीं। यदि प्राण हमारे वश से अलग है अर्थात हमारे वश में नहीं है तो हमारी चेष्टाएं, मन में विचारों का ज्यादा आना, विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं, क्रियाशीलता का बढ़ जाना हमारे चित्त में, यदि हमारे प्राण स्थिर नहीं है तो चेष्टा युक्त की जाने वाली वस्तु है तथा प्राकृत प्राण से अनुप्राणित जिस तत्व की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर उससे सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है जो प्राण का ज्ञाता, प्रेरक और उसमें शक्ति देने वाला है। परमात्मा जैसे पिछले मंत्रों में हमने समझा, उसी प्रकार से जो प्राण को भी जानने वाला है, उसमें प्रेरणा देने वाला है, उसमें शक्ति देने वाला है, जिसकी शक्ति के किसी अंश को प्राप्त करके और जिसकी प्रेरणा से प्रधान प्राण सबको चेष्टा युक्त करने में समर्थ होता है, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर ब्रह्म है और हम उसी के दिव्य शाश्वत अंश हैं। इसका हमें सतत बोध हो तो चेष्टा युक्त करने में समर्थ होता है। प्राण की विभिन्न चेष्टाएं होती, प्राण ही है तभी हमें भूख का आभास होता है, प्राण ही है तभी हमें निद्रा का आभास होता है, प्राण ही है तो हमें श्वास लेने का, छोड़ने का और जो विभिन्न शारीरिक गतिविधियां हैं, आपका दैनिक क्रिया से लेकर ऋतु काल तक जो भी क्रियाएं मनुष्य जीवन में हो रही हैं वो सभी प्राण की चेष्टा के कारण ही हो रही हैं। और जो प्राणायाम के अभ्यासी होते हैं, जो साधक होते हैं, प्राण को जो वश में करना जानते हैं, चाहते हैं, तो वो इन्हीं चेष्टाओं को धीरे धीरे कम करके
अपने प्राण पे वश करते हैं, उन पे अधिकार करते हैं और अपने चित्त को शांत करने का प्रयास करते हैं। तो इसी प्राण की महिमा को, पहले तो प्राण की महिमा अपने जीवन में समझें और उसको अपने जीवन के कल्याण के मार्ग में लगाएं। अपने प्राण को हम उचित दिशा प्रदान करें, उन प्राणों को एक दिव्य ऊर्जा से सदैव एक प्रकार से उसको आलोकित करने का प्रयास करें। और उसके पश्चात अब हमें क्या समझना है कि इतनी जो प्राण की महिमा है, उस प्राणों को जो शक्ति प्रदान करने वाला है वही परब्रह्म परमात्मा है। इस मंत्र में जिसकी प्रेरणा से प्राण विचरता है वह कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। अब ये प्राण, एक तो हम जो शरीर में अभी तक समझते हैं, एक यही प्राण शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड की जो क्रियाएं हो रही हैं उसको कराने में सक्षम है। तो ये बात हमारे ऋषियों ने अनादि काल अर्थात सृष्टि के आदि काल में ही अपने दिव्य ज्ञान से, दिव्य चक्षु से देख के बता दिया। आज के वैज्ञानिक लोग क्या कह रहे हैं, वो भी एक प्रकार से एनर्जी जिसको बोल रहे हैं कि एक एनर्जी है इस पूरे यूनिवर्स के पीछे जो ये कार्य कराने में सक्षम है। अब हम वो एनर्जी, चाहे एटम का बिल्कुल छोटा सा मॉलिक्यूल हो, आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, उससे भी छोटा जो पॉजिट्रॉन है, या अभी जो हिग्स बोसान अभी कुछ वर्ष पहले उसका एक प्रकार से खोज हुई, उसके पीछे भी जो गति देने वाली शक्ति है वो परमात्मा की शक्ति है। वही वो दिव्य शक्ति है, वही वास्तविक ब्रह्म है। और वो ब्रह्म हमारे भीतर समाया हुआ है, हमारे हर एक अंग में, हमारे मन मस्तिष्क से लेकर संपूर्ण शरीर में वो परमात्मा व्याप्त है। तो इस मंत्र के माध्यम से जिसकी प्रेरणा से प्राण विचरता है, इस ना केवल इस देह में हम का जो स्वरूप है वो तो शाश्वत है, इस देह में जो भी क्रियाएं होती हैं वो भी कराने वाला प्राण है, परंतु उससे ज्यादा, जैसे अभी हमने कक्षा के आरंभ में चर्चा की कि पृथ्वी को जो अपनी स्थिति पे बनाए हुए है, जिसकी वजह से संपूर्ण ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी कक्षा में स्थित हैं, कहीं भी थोड़ा सा एक सेकंड का भी कुछ ऐसा विचलन नहीं हो रहा है सृष्टि में कि उसकी व्यवस्था में कुछ हम कमी निकाल सकें या कह सकें कि ये इस तरीके से नियमित नहीं है। यदि थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो वो फिर विनाश का कारण बनता है। और आज की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें यदि हम परमात्मा को दोष दें तो यह गलत है। ये हमें मनुष्यों को समझना होगा कि ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं या समय समय पर इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं मनुष्य की जो कुबुद्धि है, जो उसका मोहग्रस्त होना है, जो उसका यथार्थ दृष्टि से युक्त ना होना है, यही कहीं ना कहीं कारण है। क्योंकि परमात्मा अपने नियमों में अटल है, उसके नियम शाश्वत हैं और अटल हैं। वो नियम को यदि कोई मनुष्य पार करना चाहे, यदि उसको तोड़ना चाहे तो उसकी बहुत बड़ी हानि होगी। और ये सारे नियम मनुष्य के उत्थान के लिए बने हुए हैं। जो ऋषियों ने हमें मार्ग दिखाया उससे मनुष्य का क्रमशः विकास ही होगा। उस विकास के माध्यम से वो अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पे ले जाएगा। तो आज की जो कक्षा का जो सार है वो यही है कि प्राणों को जो शक्ति देने वाला है उस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। उस प्राण की महिमा को समझें जो अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है। हम शाम को देखें जो तारों के समूह में जो चमक रहा है वो भी प्राण है। जो चंद्रमा के पीछे का तत्व है वो भी प्राण है। सूर्य के पीछे जो शक्ति है, हजारों करोड़ों अरबों वर्षों से सूर्य अपने उसमें स्थित है कक्ष में और सदा प्रकाश कर रहा है, तो उसके पीछे जो प्राण है, उन प्राण का भी जो महाप्राण है वही परमात्मा है। वही हमारे भीतर भी है और संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो इस प्रकार से आइए हम सब लोग इस प्राण की महिमा को समझकर और उस ब्रह्म का जो वास्तविक स्वरूप है उस ओर हम लोग पहुंचे। जो प्राण के द्वारा चेष्टाएं की जा रही हैं संसार में, वो सभी चेष्टाएं के पीछे की जो ज्ञाता है, प्रेरक है, जो प्रेरणा दे रहा है, वो कौन है? वो ही ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है। वही वास्तविक ब्रह्म है, हमें उसी की उपासना करनी है। और इस मंत्र के माध्यम से हम क्या सीख सकते हैं कि अपने प्राणों को स्थित करके, उसको अपने वश में करके, अपने में उसको एक प्रकार से विचलन ना होने देना, उन पे अपना अधिकार प्राप्त करना भी एक प्रकार की परमात्मा की उपासना ही है, उस ब्रह्म की उपासना ही है। और प्राणायाम आदि के माध्यम से भी हम उस परमात्मा की पूजा आराधना कर सकते हैं, अपने प्राणों में हवन करके। प्राण को आपान में, आपान को प्राण में, जिस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है और सारी सृष्टि इसी यज्ञ से चल रही है। तो इसी महिमा को समझते हुए आइए आज हम उस परमात्मा की, उस ईश की, उस
परमपिता परमात्मा सच्चिद आनंद परमात्मा उस परब्रह्म की जो प्रार्थना है उसको करके उसको महिमा को उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो इसी क्रम में आइए उस ईश की उस परमात्मा की जो महिमा है उसको एक प्रार्थना के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और वो क्या कह रहे हैं कि हे दयामय परमपिता परमात्मा, मुझे भक्ति का वह विशेष ज्ञान प्रदान कीजिए। दया करना तो आपका स्वभाव है, अतः अपने स्वभाव के अनुसार दया कीजिए और मेरी आत्मा को पवित्र बनाइए। हे ईश्वर, आप मेरे ध्यान में प्रकट हो तथा मेरे ज्ञान रूपी नेत्रों में बस जाओ। अज्ञान से आच्छादित मन में आकर जो मन में विभिन्न प्रकार का ज्ञान है, हम अपने स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, उन सबका आप छेदन कर दीजिए और ज्ञान रूपी परम ज्योत का हमें दर्शन कराइए। हे नाथ, हृदय में प्रेम रूपी अमृत उत्पन्न करके प्रेम की गंगा बहा दीजिए। मुझे मिलजुल कर रहना सिखा दीजिए तथा उत्तम व्यवहार का ज्ञान करा दीजिए। हे स्वामी, मुझे शीघ्र ही ऐसी शिक्षा प्रदान कीजिए कि मैं राष्ट्र रक्षा के लिए प्राणों का भी त्याग कर सकूं और राष्ट्र रक्षा के लिए ही प्राणों को धारण करूं। अर्थात राष्ट्र धर्म, राष्ट्र गौरव सर्वोपरि होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मेरी वजह से मेरे राष्ट्र को कोई हानि ना हो। इसी प्रकार की मैं बल धारण करूं अपने अंदर सभी मनुष्य और धर्म की रक्षा के लिए प्राणों का भी दान कर सकूं। क्योंकि जीवन अनित्य है लेकिन धर्म नित्य है, परमात्मा नित्य है, आप नित्य हैं। इसी भावना के साथ आइए कुछ पंक्तियां हम लोग उस परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हैं। दया कर भक्ति विज्ञानम पिता परमात्मन्देयम्। दया कर भक्ति विज्ञानम पिता परमात्मन्देयम्। दया देया दयालुरसि चितौ संशोधनं ध्येयम्। प्रभुवागच्छ ध्याने मे वसं शीघ्रं च नेत्रे मे। तमशन्ये मनसन्ये परम ज्योतिर्न आनेयम्। दया कर भक्ति विज्ञानम पिता परमात्मन्देयम्। प्रवाहे प्रेम गंगा त्वं मनस्सु प्रीति पीयूषं। मिथः संवासु हे नाथं वर्तनं च मया जेयम्। दया कर भक्ति विज्ञानम पिता परमात्मन्देयम्। सेवनं धर्ममस्माकं सेवनं कृत्यस्माकं। प्राणदानं च धर्मार्थं करोमीति बलं ध्येयम्। दया कर भक्ति विज्ञानम पिता परमात्मन्देयम्। दया कर भक्ति विज्ञानम पिता परमात्मन्देयम्। तो इसी भाव के साथ कि हमारा जीवन ऐसे बल को धारण करे कि मैं अपने जीवन के माध्यम से इस वैदिक संस्कृति को, ऋषि संस्कृति को, देव संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए और धर्म की रक्षा के लिए सदैव अपने जीवन को अर्पित कर सकूं और जो हमारे पूर्वज हैं, ऋषि ऋषिकाएं हैं, उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसी भावना के साथ में आज की कक्षा में इतना ही। शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।